तो नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। BHU अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। चलिए आज हम 5 चैप्टर जो हमारा चल रहा है NCERT बुक का समांतर श्रेणी, इसमें हम क्लास नंबर 4 पहुंच गए। 3 क्लास में हमने समांतर श्रेणी के कॉन्सेप्ट को समझा है, उस कॉन्सेप्ट में हमने कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। अब आज हम क्लास नंबर 4 की ओर चलते हैं, जिसमें हम कुछ श्रेणियाँ दी गई हैं। उन श्रेणियों को हम देखेंगे कैसे वो श्रेणी है कि नहीं है। अगर श्रेणी है तो उनके कैसे अगले 4 पद को हम निकालते हैं। हमने आपको बताया था कि जो 4 नंबर क्वेश्चन है इसमें लगभग 15 क्वेश्चन है, लगभग क्लियर ही 15 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 15 में हमने 3 क्वेश्चन पिछली क्लास में कराया था। अब उसके बाद जो 12 क्वेश्चन बचे हैं, आज हम कोशिश करेंगे कि 12 क्वेश्चन इस क्लास में हो जाए। कुछ को तो हम कंडीशनल कर लेंगे, कुछ को तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव चॉइस में पकड़ लेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव चॉइस में पकड़ जा रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पकड़ में आ रहा है तो उसको हम फिर कंडीशनल यानी जैसे फार्मूला होता है उस हिसाब से हम इसको करने का कोशिश करेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, इसमें क्या वो है, बहुत अच्छी बात है। ठीक, तो आप देखिए प्रश्न वाला ये बोला है कि जो निम्नलिखित में से कौन से AP हैं। ये जो सारे क्वेश्चन 13 क्वेश्चन लिखे गए हैं, इनमें आपको AP पकड़ना है और फिर AP पकड़ने के बाद उसका सर्वांतर निकालना है, फिर अगले 4 पद को निकालना है। हमने आपको बताया था कि अगर कोई AP है तो उसका पहला पद A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 इसी प्रकार से बहुत चलते हैं। A7, A8, A9 इसी प्रकार से बहुत आगे तक जाते हैं। ये सब आपके क्या है, समांतर श्रेणी है। मान लीजिए कोई AP है, ये क्या कोई AP जनरेट कर रही है, क्या जनरेट कर रही है? AP। ठीक, मान लीजिए हम AP के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक, अगर ये AP है, अगर इसके मान लीजिए पहला पद को A मान ले, प्रथम पद को हम क्या मान ले? A। प्रथम पद को A मान लें और इसका जो सार्वांतर है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, इसके प्रत्येक पद का सार्वांतर क्या मान लेते हैं? D मान लेते हैं, है ना। प्रत्येक पद का डिफरेंस कितना मान लेते हैं? D है। ठीक, प्रत्येक पद का डिफरेंस D, जिसको बोलते हैं सार्वांतर। क्या बोलते हैं? सार्वांतर। प्रत्येक पदों का डिफरेंस ये है तो पहला पद क्या मान लेते हैं? प्रथम पद A है, द्वितीय पद क्या होगा? A धन D होगा, तृतीय पद क्या होगा? A धन 2D होगा, चतुर्थ पद क्या होगा? A धन 3D होगा, 5 पद कौन सा होगा? पांचवा पद A धन 4D होगा, छठवां पद क्या होगा? A धन 5D होगा, सातवां क्या होगा? A धन 6D। इसी प्रकार से चलता रहेगा। तो आपके किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पदों को निकालने का फार्मूला, अगर मान लीजिए 100वां पद पूछे तब A + 99D क्या हो जाएगा? A + 99D। 99D का मतलब ये है कि आप 99D यानी आपका सार्वांतर है, D आपका क्या है? सार्वांतर है, A क्या है? आपका प्रथम पद है। जैसे मान लीजिए 1, 3, 5 कोई आपकी AP है, 1, 3, 5, 7 इस प्रकार से चल रही है, तो इसका प्रथम पद A बराबर कितना है? 1 है। कितना है? 1। सार्वांतर D बराबर कितना है? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। क्या होता है सूत्र? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, A2 माइनस A1। तो A2 कितना है? 3, 3 में 1 गए, क्या सार्वांतर कितना निकला? 2। ठीक, यानी पहला पद 1 है, सार्वांतर यानी दूसरे में पहले को हटाए तो 3 में 1 गए 2, 5 में 3 गए 2, ये आपका सार्वांतर समान आ रहा है। 7 में 5 गए 2, तो ये आपका AP है। क्यों AP है? क्योंकि प्रत्येक पदों का अंतर क्या है? समान है। तो ये आपका AP जनरेट कर रहा है। क्या जनरेट कर रहा है? AP। ठीक, अब यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको चेक करना है क्या वह AP है, क्या वह AP है। AP का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब है समांतर श्रेणी। क्या होता है? समांतर श्रेणी। ठीक, अब आप 3rd नंबर क्वेश्चन को पकड़िए। ये 4th नंबर जो क्वेश्चन है, 4th नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। क्या है देखिए, -10 कितना है? -10, -6, -2 और ये 2 इसी प्रकार से श्रेणी चल रही है। इसके 4 पद दिए गए हैं। कितने पद दिए गए हैं? 4। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इसी प्रकार से बहुत सारे पद हैं। तो प्रश्न वाला बोल रहा है कि क्या ये AP है, क्या ये AP है। अगर AP है तो इसके 3 पद और निकालिए, सार्वांतर निकालिए, प्रत्येक पदों का अंतर निकालिए, साथ में इसके अगले 3 पद और निकालने के लिए। कितना बोला है? 3 कि 4? इसके 3 पद बोला है, अगले 3 पद को निकालिए। क्या? अगले 3 पद को आपको निकालना है। ठीक,
अगर ये डायरेक्टली पकड़ जाए तो अच्छा है, अगर डायरेक्टली नहीं पकड़ता है तो इसको हम कंडीशनल करेंगे, यानी वो समझेंगे। ठीक, अब हम चेक करेंगे। पहले तो इसका प्रथम पद क्या है, देखिए प्रथम पद a बराबर, ठीक, इसका प्रथम पद कितना है, -10 है। प्रथम पद कितना है, -10। सर्वांतर कितना है, देखिए सर्वांतर का मतलब होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। सर्वांतर का सूत्र क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद माइनस क्या है, प्रथम पद -10। चलिए चेक करिए, तो d बराबर द्वितीय पद कितना है, द्वितीय पद कितना है, देखिए द्वितीय पद कितना है, -6 है, और सर्वांतर कितना है, -10 है। कितना है, -10। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या चेक करेंगे, पहले यहाँ पे सर्वांतर कितना है, -6 माइनस माइनस कितना हुआ, प्लस, और 10, और 10 में 6 गए, कितना बचा, 4। तो प्रत्येक पदों का अंतर 4 है, यानी इसका सर्वांतर क्या है, 4। तो हमको प्रथम पद से और सर्वांतर से ज़्यादा मतलब नहीं है, पहले हमको चेक करना है क्या यह AP है, क्या यह AP है। अगर AP होगा तो इसके प्रत्येक पदों का अंतर समान होगा। कैसे चेक करिए, तो इसमें इसको घटाएंगे, इसमें इसको घटाएंगे। चलिए घटाइए, तो 6 में आप 10 को घटाएंगे, 6 में आपको 10 को घटाना, चलिए घटाइए, तो -6 में 10 को घटाइए तो कितना बचेगा, देखिए -6 माइनस माइनस कितना हुआ, प्लस, और 10 में 6 गए तो कितना बचा, 4। तो यानी पहले पद का अंतर कितना आया, 4। दूसरे को चेक करिए, -4 में 6 गए, कितना, -4 में 6 गए, तो -4 में 6 गए, -6 गए, कितना बचा, माइनस माइनस प्लस, कितना बचा, माइनस माइनस प्लस, तो 6 में 4 गया, कितना बचा, 2। यानी द्वितीय पद, यानी इसका देखिए सर्वांतर अलग अलग आ रहा है। ठीक, इसको चेक करिए। अब 2 में 3 गया, तो चलिए घटाइए, तो 2 में -2 गए, तो कितना हुआ, 2 माइनस माइनस कितना हुआ, प्लस, तो 2 कितना आ गया, 4 आया, कितना आया, 4 आया। ठीक, 6 में -4, यहाँ सॉरी -2 है, कितना है, -2 है। तो 6 में -2 गए तो कितना बचा, 6 में -2 गए कितना बचा, 4 बचा। कितना बचा, 4। तो प्रत्येक पदों का अंतर समान आ रहा है ना, इसलिए यह AP है, इसलिए यह AP है। ठीक, अब हम तो ये डायरेक्टली पकड़ लिए, कंडीशन ऑब्जेक्टिव टाइप्स को पकड़ लिए, लेकिन हमको इसको कंडीशनल पकड़ना है। कैसे पकड़ना है, कंडीशनल का मतलब होता है कि कंडीशन के साथ। तो हम क्या करते हैं, पहले तो हम प्रत्येक पदों का अंतर निकालेंगे। तो इस तरह लिखेंगे, चूँकि A2 माइनस A1, इसका मतलब क्या है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। फिर निकालेंगे A3 माइनस A2, मतलब तृतीय पद माइनस द्वितीय पद। वो जो हम बनाते हैं आपको ऐसे समझाने के लिए, वही चीज़ है। द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, और फिर चतुर्थ पद माइनस तृतीय पद। A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। अब सबका मान रखेंगे, चेक करेंगे क्या बराबर आता है। चलिए रखिए, A2 का मान कितना है, -6 है। फिर ये माइनस सूत्र वाला, A1 का मान कितना है, -10। A1 B1 C1, A1 A2 A3 A4। ठीक, ये बराबर हम भी बराबर। A3 का मान कितना है, -2 है। फिर माइनस सूत्र वाला, A2 का मान कितना है, -6 है। ठीक, बराबर। A3 का मान कितना है, 2 है। A2 का मान कितना है, -2 है। चलिए चेक करिए, -6 उतरा, माइनस माइनस कितना हुआ, प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये -2 उतर आया, माइनस माइनस कितना हुआ, +6, और 2 माइनस माइनस कितना हुआ, प्लस। तो चेक करिए क्या बराबर आता है। तो 10 में 6 गए, 4, बड़े वाले का चिन्ह, 6 में 2 गए, 4, 2 2 4। देखिए सब पद बराबर आए हैं, तीनों पद कैसे आए हैं, बराबर, इसलिए यह AP है, यह श्रेणी AP है। अतः यह श्रेणी है ना, यह श्रेणी AP है, यानी समांतर श्रेणी। क्यों है, प्रत्येक पदों का अंतर समान है। इसमें इसको घटाएं तो 4 आया, इसमें इसको घटाएं तो 4 आया, और इसमें इसको घटाएं तो 4 आया। देखिए प्रत्येक पदों का अंतर समान है, यानी 4 4 आ रहा है। प्रत्येक पदों का अंतर कितना आ रहा है, 4। ये जो आपका बराबर आया तो इसको सर्वांतर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्वांतर। तो सर्वांतर D बराबर कितना निकल आया, सर्वांतर D बराबर कितना निकला, 4 ही निकला। यही 4 आपका सर्वांतर होगा। ठीक, अब प्रश्न वाला क्या बोल रहा है कि यदि यह AP है तो, क्या बोल रहा है, यदि यह AP है तो
यदि यह AP है तो इसका सर्वांतर निकालिए। सर्वांतर हमने निकाल दिया है, यही 4 ही आपका सर्वांतर है। अगले 3 पद को निकालना है। क्या निकालना है? इसके बाद जो 3 पद आएंगे उनको निकालना है। ठीक, तो देखिए इसमें कितने पद हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा। तो आपको अब 5वां निकालना है, A5 निकालना है, 6वां निकालना है, A6, A7, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, इन तीनों पद को निकालना है। कब निकालना है? जब यह श्रेणी AP हो। तो यहाँ लिखेंगे अगले 3 पद। क्या लिखेंगे? अतः अगले 3 पद। ठीक, अगले 3 पद क्रमशः, 3 पद क्रमशः निकाल दीजिए। ठीक है, तो क्रमशः क्या हो जाएंगे? A5, A6, A7, नहीं ना, अगले 3 पद होंगे। अगले 3 पद क्या होंगे? 5, 6, 7। ठीक, 5, 6, 7। अब A5 का सूत्र क्या होता है? 5वां पद आपको निकालना है, तो क्या करेंगे? A धन 4D, यहाँ पे लिखा देखिए सूत्र। 5वां पद देखिए, A1 पहला पद A, द्वितीय A धन D, तृतीय A धन 2D, चतुर्थ A धन 3D, पंचम A धन 5D, A धन 5D, A धन 6D। तो हमको कौन सा पद निकालना है? 5वां, A धन 4D। अब आप सोचेंगे यहाँ पे 4 क्यों ले? 4 एक पहले ना ले लिए, तो 4 1 5। ठीक, इसका क्या होगा? 6वां पद A धन 5D, 5 हुई 1 हुई 6, इसका क्या हो जाएगा? A धन 6D। क्या हो जाएगा? A धन 6D। ठीक, अब हम सबका मान रखेंगे। क्या रखेंगे? सबका मान। तो प्रथम पद कितना है? देखिए -10, द्वितीय पद ये तृतीय चतुर्थ, पहला पद क्या है? -10 है। कितना है? -10 धन 4 गुणे, अब D का मान क्या है? सर्वांतर, प्रत्येक पदों का अंतर 4 4 आया है, प्रत्येक पदों का अंतर कितना है? 4, तो सर्वांतर कितना है? 4 है। कितना है? 4। तब क्या करेंगे? -10 धन 4 चौको 16, कितना? 4 चौको 16, और 16 में 10 के कितना बचा? 6 बचा। 16 में 10 के कितना बचा? 6, यानी 5वां पद कितना निकला है? 6। 5वां पद आपका क्या निकला है? 6। ठीक, अब हम अगला पद चेक करेंगे। 6वां पद A यानी -10 धन D यानी 5, D 5 उतर आया, D यानी कितना है? 4 है। कितना है? 4। तो कितना हो जाएगा? -10 5 चौक 20, अब 20 में 10 गया कितना आया? 10 आया। 20 में 10 गया कितना आया? 10। तो 6वां पद कितना आया? 10। 6वां पद कितना आया? 10। अब आप निकाल दीजिए 7वां पद। A यानी -धन 6 गुणे D का मान कितना है? 4 है। तो 4 छंग 24, कितना? 4 छंग 24, और 24 में 10 गया कितना बचा? 14 बचा। कितना बचा? 14। तो ये आपके अतः अगले 3 पद क्या है? 6 है, 10 है, 14 है। कितना है? 6, 10, 14। तो पहले प्रश्न वाला क्या बोला था कि आपको AP निकालना है। क्या निकालना है? AP निकालने के बाद आपको अगले 3 पद को निकालना है। तो पहले हमने चेक किया AP, देखिए प्रत्येक पदों का अंतर समान है, तो प्रत्येक पदों का अंतर समान आ गया। अब साथ में क्या बोला है कि इसके अगले 3 पद निकालिए। वैसे भी आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो 4 4 जोड़ते जाइए, प्रत्येक पदों का अंतर समान है। जैसे -10 में 4 जोड़, -6 -4 -2, -2 में 4 जोड़ दिए तो 2 में 4 दीजिए 6, 6 में 4 जोड़े 10, 10 में 4 जोड़े 14। तो इस प्रकार से आपका AP निकाला है। ठीक, कोई दिक्कत? अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक, सब में बोला है कि अगले 4 पद को निकालना। ठीक है, अगर डायरेक्ट पकड़ में आ जाता है ऑब्जेक्टिव चॉइस में तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं पकड़ में आता है तो फिर हम उसको कंडीशनल चेक करेंगे। कंडीशनल यानी द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, और चतुर्थ पद माइनस तृतीय पद। यहाँ 4 - A3 होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की, 5वें प्रश्न की ओर। तो 5वें में क्या है? देखिए 3 धन √2 और 3 धन 2 √2 और 3 धन 2 √, 3 धन 1 √, 2 √, 3 √2। ठीक, अब आपको चेक करना है कि यह AP है कि नहीं। अगर AP है तो इसके अगले 4 पद को निकालना है। क्या निकालना है? अगले 3 पद को निकालना है। ठीक, अब देखिए पहले तो हम इसको चेक करेंगे क्या यह AP है, प्रत्येक पदों का अंतर चेक करेंगे। चलिए चेक करिए। तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, और तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, और चतुर्थ पद माइनस प्रथम पद। ठीक, चलिए तब इसमें इसको घटाएंगे, है ना, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो जब इसमें इसको घटाएंगे 3 3 आउट हो जाएगा। जैसे 3 धन 2 में आपको 3 घटाना, 3 3 कट गया तो कितना बचा? √2 बचा।
कितना बचा अंडर रूट 2, तो ये देखिए अंडर रूट 2 बचा, ठीक। यानी 3 धन 2 अंडर रूट में इसको घटा दिया, कितना बचा अंडर रूट 2। चलिए इसको चेक करिए, कंडीशनल चेक कर रहे हैं। अब इसमें इसको घटाते हैं, तो इसको देखिए 3 धन 2 अंडर रूट 2 है। अब इसको घटाएंगे तो माइनस करेंगे, क्या करेंगे, -3 धन अंडर रूट 2, 3 धन अंडर रूट 2। तब माइनस अंदर जाएगा तो इसको माइनस कर देगा, इसको भी माइनस कर देगा, ठीक। तो क्या क्या घटा, 3 3 कट गया, 3 में 3 गया 0, और 2 अंडर रूट 2 में 1 अंडर रूट 2 घट गया, तो कितना बचा, 2 अंडर रूट बचा। तो देखिए लगभग बराबर आ रहा है, इसको चेक करिए। तो 3 में 3 कट जाएगा, 0 आएगा, 3 अंडर रूट 2 में 2 अंडर रूट 2 घटेगा, 2 बचेगा, अंडर रूट 2। यानी कहने का मतलब यह AP है, क्योंकि प्रत्येक पदों का अंतर समान है। प्रत्येक पदों का अंतर कैसा है, समान है, इसलिए AP है। अब देखिए कैसे जान गए AP है, देखिए पहला पद इसका अंतर अंडर रूट 2, इसका भी अंतर अंडर रूट 2, इसका भी अंतर अंडर रूट 2, ठीक। तो इस प्रकार से यह AP को जनरेट करते हैं, यानी प्रत्येक पदों का अंतर क्या है, समान है। देखिए भी सब बराबर है, ठीक। अब हम चेक करेंगे इसके अगले 3 पद क्या निकालने हैं, अगले 3 पद। तो अगर कंडीशनल ऑब्जेक्टिव टाइप्स में पकड़ आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं पकड़ आता है फिर हम फार्मूलास करेंगे। देखिए क्या पकड़ में आ रहा है, प्रत्येक पदों का अंतर समान है। देखिए 3 में अंडर रूट 2 जोड़ दिया, फिर 3 में 2 ठो अंडर रूट जोड़ा, फिर 3 में 3 ठो अंडर रूट जोड़ा, अब 3 में 4 ठो अंडर रूट जोड़ेगा। कंडीशनल पकड़िए, देखिए 1 अंडर रूट 2 जोड़ा, 2 ठो जोड़ा, 3 ठो जोड़ा, तो आप 4 ठो जोड़ दीजिए, ठीक। तो 5वां पद निकला है, कौन सा पद, 5वां पद, ठीक। अब फिर 1 ठो जोड़ा, 2 ठो जोड़ा, 3 ठो जोड़ा, 4 ठो, तब 5 ठो जोड़ दीजिए, कितना जोड़ेंगे, 5। तो 3 धन 5 अंडर रूट 2, ठीक। अब पहला दूसरा तीसरा चौथा दिया है, अब 5वां 6वां, अब 5 ठो जोड़ा है तो 6 ठो जोड़ दीजिए, कितने जोड़ देंगे, 6 अंडर रूट 2। तो ये आपका कंडीशनल ऑब्जेक्टिव टाइप्स में पकड़ा है। तो अगले 3 पद ये हैं, अगले 3 पद ये हैं, ठीक, ठीक है। अगले 3 पद निकाला, बड़ा सिंपल है। देखिए 3 में 2 जोड़ा, अंडर रूट 2, फिर 2 अंडर रूट 2 जोड़ा, फिर अंडर रूट 2 जोड़ा। तो यहाँ पर देखिए पहले 0 अंडर रूट 0, 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप्स में पकड़ आ गया, में आ गया है। किस टाइप्स में पकड़ आ गया, ऑब्जेक्टिव टाइप्स में। पहली बात तो ये AP है, प्रत्येक पदों का अंतर समान है, साथ में प्रत्येक पदों का अंतर समान है, उसके साथ में ये क्या है, हम इसके अगले 3 पद को हमने निकाल दिया, ठीक। अगर आपको और अच्छे से करना है तो फिर आप इस टाइप के कर सकते हैं, कंडीशन लगा के। तो आप क्या करेंगे, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस करोगे, घटाएंगे तो सेम सेम अंडर रूट 2 आएगा। और फिर सबको क्या करेंगे, अगले 3 पद को इस सूत्र से निकालेंगे, ठीक। लेकिन अगर कंडीशनल पकड़ में आ जाए तो इससे अच्छा कुछ है ही नहीं, ठीक। अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। कौन सा, 6 नंबर। तो देखिए 6 नंबर कहाँ है, ये आपका 5वां हो गया, ये है, ठीक। 2 माइनस 2, फिर कितना है, 2 माइनस 2 2, फिर कितना है, 2 माइनस 2 2, और फिर 0.2222, ठीक, बिंदी बिंदी। अब देखिए इसमें इसको घटाना है, इसमें इसको, ये आपका AP, ये तो सामने से दिख रहा है, AP नहीं है, ठीक है ना, ये सामने से दिख रहा है, कैसे नहीं है, चलिए चेक करिए। अगर आप इसमें घटाएंगे तो 22 में देखिए 0.22 में आप 0.2 घटाएंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा। ये 2 में 2 गया 0, 0, कितना आया, देखिए 0.02 आया, कितना आया, 0.02 आया, ठीक। अब इसको घटाइए, प्रत्येक पदों का अंतर समान हो तभी श्रेणी होगा। अब आप इसमें घटाएंगे 0.22 में 0.22 को घटाएंगे, कितना बचेगा, घटाइए, ये 2 बचा, 2 में 2 गए 0, 2 में 2 गए 0.0 में 0, तो कितना आया, देखिए -0.002, क्या बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक। इसको घटाइए, अब इसमें इसको घटाएंगे, चलिए घटाइए। तो 2 में 2 जाएगा, तो इसी प्रकार एक 0 और बढ़ जाएगा, तो 0.2, तो इसका कितना है, 0.002। क्या प्रत्येक पदों का अंतर समान है, क्या प्रत्येक पदों का अंतर क्या है, समान है, प्रत्येक पदों का अंतर समान नहीं है। क्यों नहीं है, ये 0.02 है, ये 0.02 है, ये 0.0002 है। इसमें प्रत्येक पदों का अंतर समान नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है। और जब AP है ही नहीं तो इसके अगले 4 पद को हमको नहीं निकालना, ठीक है। अगर यह AP नहीं है तो इसके अगले 4 पद को हमको नहीं निकालना, ठीक। तो हम बता देंगे कि A2 माइनस A1 नॉट इजकल टू B1A, A3 माइनस A2 नॉट इजकल टू A4 माइनस A3, बराबर नहीं, इसलिए AP नहीं है। तो लिख देंगे अतः यह AP नहीं है, ठीक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
कौन सा 7। तो 7 नंबर में देखिए क्या लिखा है, इसको घटाना है। तो चलिए देखिए 0 -4 -8 -12, ठीक, अगले 4 पद, ठीक। चलिए चेक करिए। तो हम इसको कंडीशनल चेक करते सकते हैं, आप फार्मूला से भी चेक कर सकते हैं। कंडीशनल यानी मतलब फार्मूला से भी चेक करते हैं, अप्रत्येक पदों का अंतर। चलिए इससे घटाते हैं पहले। तो 4 में 0 जाएगा तो -4 बचेगा, ठीक। 4 में यानी द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो -4 में 0 घटाएंगे तो वही आएगा, ठीक। अब इसको घटाइए। अब -8 में -4 आपको घटाना है, तो -8 में -4 आपको घटाना है। चलिए घटाइए। तो माइनस माइनस कितना हुआ, प्लस, ठीक। अब बड़े वाले का चीज, तो -8 में 4 गए -4, ये देखिए कितना आया -4, लगभग बराबर आ रहा है, ठीक। अब चलिए, अब इसमें इसको घटाइए, ठीक। अब 12 में -8 को घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 12 में 8 गए -4, क्योंकि बड़े वाले का चिन्ह देखिए बराबर आ रहे हैं। प्रत्येक पदों का अंतर कैसा है, समान है। प्रत्येक पदों का अंतर समान है, मतलब यह AP है। प्रत्येक पदों का अंतर समान है, मतलब यह AP है, ठीक। प्रत्येक पदों का अंतर समान है, मतलब यह AP है। अब इसका सार्वंतर कितना आ गया, देखिए सब बराबर ना आ रहा है, तो प्रत्येक सार्वंतर कितना आ गया, -4। सार्वंतर कितना आ गया, -4। आपका सार्वंतर कितना आया, -4। अब सार्वंतर -4 आ गया, तो इसको हम डायरेक्ट पकड़ सकते हैं, आपको ये सब पर फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं। चलिए कैसे, 0 में 4 जुड़ा है, -4, फिर -4 जुड़ा, फिर -4 जुड़ा, फिर -4 जुड़ेगा, फिर -4 जुड़ेगा, फिर -4 जुड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, सर्वांतर। तो सर्वांतर कितने का है, देखिए प्रत्येक पदों का अंतर, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, कितना आया, -4। फिर यहाँ पे क्या बोला है, अगले 3 पद निकालिए। तो देखिए इसको हम डायरेक्ट पकड़ेंगे। तो 0 में 4 जोड़ दिए, फिर 4 जोड़े, फिर 4 जोड़े, तो फिर अगला 4 क्या हो जाएगा, -16, -20, 4 4 -24, तो अगले 3 पद आपके निकल आए। तो अतः यह AP है, और अगले 3 पद इसके क्या हैं, -16, -20 और -24। ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स पकड़ लिए हैं। कैसे पकड़ लिए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप्स में, ठीक। हमने इसको ऑब्जेक्टिव टाइप्स में क्या कर लिया है, पकड़ लिया है। तो देखिए 4 प्रत्येक पदों का अंतर समान है, अंतर समान के साथ साथ 4 4 आप बढ़ाते जाइए। तो 4 जोड़ दिए, 4 जोड़ दिए, 4 जोड़ने का मतलब -4 जोड़ना, क्योंकि प्रत्येक पदों का अंतर -4 है। इस तरह अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया है तो आप फार्मूले के हिसाब से भी क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत। अब चलते हैं प्रश्न नंबर अगला, ठीक। हमने 1-2 प्रश्न आपको कंडीशन से भी बता दिया है, जैसे आपको समझ में आया। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप्स में पूछता है तो निकाल सकते हैं, ठीक। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर, ये वाला हो गया, इसको देखते हैं, ठीक है। -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, ठीक। तो चलिए चेक करिए। तो देखिए 1/2 में 1/2 घटाएंगे, -1/2 में -1/2 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा, -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, तो कट गया तो 0 आया, कितना आया, 0। यानी -1/2 में घटाएंगे 0 आएगा, कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक। अब -1/2 घटाएंगे, कितना आएगा, 0 आएगा। -1/2 0 आएगा, कितना आएगा, 0। देखिए प्रत्येक पदों का अंतर समान है, प्रत्येक पदों का अंतर समान है, मतलब यह AP है। प्रत्येक पदों का अंतर समान है, मतलब यह AP है। AP है तो इसका सार्वंतर कितना आ गया, 0 आया। सार्वंतर कितना आया, 0। तो देखिए 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, मतलब यह AP है। AP है, प्रत्येक पदों का अंतर समान है, 0 0 है ना, तो प्रत्येक पदों का अंतर समान है, मतलब यह AP है। अब इसके अगले 3 पद निकालिए, तो 0 जोड़ते जाइए, तो -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, फिर -1/2, फिर -1/2, फिर -1/2, यानी ये AP जहाँ तक जाएगी तो -1/2 ही आएगा। यह AP जहाँ तक जाएगी तो वहाँ तक -1/2 क्या होगा, आएगा। तो यहाँ से हमने लगभग 8 क्वेश्चन कर लिए, 3 क्वेश्चन पिछले में किए थे, और हमने आज ये सारे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन बच गए हैं, 1 2 3 4 5 6 या 7 क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को हम क्लास नंबर 5 में करेंगे। ये क्लास यहाँ पे से कंप्लीट होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। चलिए मिलते